जय हिंद। दोस्तों, मैं बहुत समय से देख रहा हूं कि कुछ लोग जो हैं फेसबुक में अपने देश के प्रधानमंत्री को अशब्द कह रहे हैं। कुछ सेना के लोगों को, कुछ सेना के जो ऑफिसर हैं उनको भी अशब्द कह रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक वार सी चल रही है। कुछ एक कोई नेहा राठौर है, कुछ दूसरे लोग हैं, कुछ देश के अंदर गद्दार हैं, कुछ देशद्रोही हैं, कुछ ऐसा तमका है जो देश को बिल्कुल जो है एक गलत रास्ते की तरफ भेजने का प्रयास करे। कुछ हमारे देश के अंदर है। मैं एक आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं सत्य का साथ दूंगा। जो आदमी सही है, जहां पे सही है, सही का साथ दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी कायर है। आप मुझे बताइए किस हिसाब से कायर है? मुझे ईमानदारी से बताना। अपने जमीर पे पार्टी को एक तरफ रखिए, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, एडीएम, डीएमके, इनको एक साइड रखिए। क्या मोदी ने कोई मोदी का भाई कोई सरकार में बैठा है? मुझे बताइए ना। आप लोग कहते कि कुछ लोग, आप, मैं सबको नहीं गिनूंगा, कहते मोदी कायर। कौन है कायर? वो लोग हैं। कायर कौन है? सैफ अली खान, शाहरुख खान, आमिर खान, मालूम है, सलमान खान, ये कायर हैं। कायर बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के नशेड़ी लोग कायर हैं, जो अपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे अपने देश के साथ, अपनी माताओं बहनों के साथ खड़े नहीं होते। वो कायर हैं। कायर वो लोग हैं जो सबूत मांगते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हारी मां ने तुम्हें पैदा करा तो तुम ये मुझे सबूत मांग। अगर हम तुमसे कहें, अगर तुमसे कोई पूछे, जो लोग मोदी से सवाल करते हैं, ये पूछते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का हमें सबूत दीजिए। वो पूछने को हम भी पूछ सकते हैं तुमसे, क्या सबूत है कि तुम अपनी मां की औलाद है? क्या सबूत है कि तुम अपने एक बाप की औलाद है? हम भी पूछ सकते हैं सबूत। मुंह का कुछ नहीं जाता है, मुंह का कुछ नहीं जाता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं। अगर 19 दंगे इस सरकार में हुए हैं तो 40 दंगे से ऊपर कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। आंकड़ा दे सकता हूं, एक एक चीज का आंकड़ा। वो कायर लोग हैं जो देश के अंदर खारे भारत का है और गुण दूसरे देश का गा रहे हैं। वो गद्दार है जिनको फंडिंग मिल रही है, जिनको पैसा मिलता है, वो गद्दार है। वो है कायर जो अपने घर के अंदर बैठ के लगे रहते हैं गेम खेलने पे, लेकिन सरकार के साथ खड़े नहीं होते। कायर वो लोग हैं, भेजो। कायर वो लोग हैं जो हमारी आर्मी वाली ऑफिसर को कुछ अशब्द कहते हैं, वो कायर है। कायर में जो घर से बाहर नहीं निकलते। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि अपनी सेना के साथ खड़ा होना। सिर्फ सरकार की नहीं, हर एक भारतीय हिंदुस्तानी का कर्तव्य बनता है कि अपनी आर्मी के साथ, अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े होना। सबसे बड़े नपुंसक और बिगड़े हुए वो लोग हैं जो बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं। मैं मुंह पे कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, वो लोग हिजड़े की औलाद है जो इन बॉलीवुड को सपोर्ट करते हैं। असली हीरो मेरे देश की आर्मी है। असली हीरो। सब सो गए थे ना, तुम आराम से सोते हो। बॉलीवुड वाला, क्रिकेटर तुम्हारे वो है। पैसे के लिए लोग खेलते हैं, लेकिन आर्मी में रहने वाला व्यक्ति का कभी किसी ने कोई एड के लिए बुलाया? किसी ऑफिसर को, कर्नल को, ब्रिगेडियर को बुलाया कभी? आप मुझे ईमानदारी से बताइए। तुम लोग घर के अंदर बैठे क्रिकेटर की वजह से नहीं बैठे हैं। तुम घर के अंदर आराम से सो रहे किसी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से नहीं सो रहे हो। अगर आप घर के अंदर आराम से सोते हो ना, तो आर्मी की वजह से सोते हो। आर्मी की वजह से, सिर्फ इंडियन आर्मी। मैंने आज तक किसी भी फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, किसी को कभी फॉलो नहीं किया अपनी जिंदगी में। मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखते। खेलते हैं तो पैसे के लिए खेलते हैं और ऐड करते कि तुम एक बाप की औलाद हो। हम भी पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो देश के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं। कैसे बहा रहे थे आंसू, अरे इन्होंने तो छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। यही बच्चे कल के दिन आतंकवाद का रूप लेंगे और यही बच्चे फिर मेरे देश पे आक्रमण करेंगे। वार किसने किया? पहले किसने वार किया था हमारे देश पे? सबसे पहले किसने हमला किया? आप मुझे बताइए, किसने गोलियां चलाई? किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से घटना घटित होगी, ऐसा हमला होगा और 27 बहनें विधवा हो जाएंगी। उनका सिंदूर का जवाब कौन देगा? कोई बता सकता है? कौन देगा? एक टर्की, आपको पता है टर्की, जब उसके देश में कोई भी आपदा आई, सबसे पहले मोदी जी ने वहां पे कितनी की मदद करी।
लेकिन जब वक्त आया, जब तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, अजरबैजान, चीन। सोचिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश जो है आगे बढ़ रहा है। लोगों को जलन हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है कि मोदी क्यों बैठा हुआ है। क्योंकि मोदी का तो क्या है, ना घोटाला करना, ना उसके बच्चे, वाइफ है, लेकिन घोटाला, कोई घोटाला नहीं है। ना कोई बच्चों को राजनीति में लाना, ना भाई को राजनीति में लाना, बहन को राजनीति में लाना। ये कोई गांधी परिवार थोड़ी है, एक ही परिवार का चले आ रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सत्यता बता रहा हूं, सत्यता बता रहा हूं। हर एक पार्टी में देखो आप, हर एक नेता का भाई, रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, बुआरी, बहू, बेटा, दामाद है। क्या मोदी जी का है? योगी जी का है? किसके लिए जीते हो? किसके लिए पैसा, किसके लिए घोटाला करेंगे? मुझे ईमानदारी से बताओ ना, किसके लिए करेंगे? किसके लिए करेंगे? कोई बता, जवाब दे सकता है? आपको तो प्राउड फील होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं। और अगर तुम उसी जगह पे किसी एक ऐसे व्यक्ति को बिठा दोगे जिसके दादी, सास, ससुर, पोता, उसको भी रिश्तेदार को भी नौकरी, उसको भी रिश्तेदार को भी नौकरी, उसको भी नौकरी, उसको भी नौकरी, तो वो आदमी खतरनाक होते हैं देश को। और इससे पहले भी जो 60 साल वाले देख लो, पूरा उनका खानदान राजनीति में, मुलायम सिंह का भी देख लो, लालू प्रसाद का भी देख लो, पूरे लोग बने आ रहे हैं। जैसे क्रिकेट में भी चलता है, बाप क्रिकेटर है तो उसका बेटा भी क्रिकेटर, नेता है तो नेता का बेटा भी नेता। फिल्म इंडस्ट्री में देख लो, जो अच्छे लोग हैं मौका नहीं मिलता है, जो बहुत सारे अच्छे लोग, याद है ना आपको सुशांत राजपूत, मालूम है, बहुत सारी ऐसी कहानियां। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि मोदी कायर है, मोदी कायर नहीं है। कायर वो लोग हैं जो घर में बैठे रहते हैं, जो अपने देश की आर्मी के साथ खड़े भी नहीं होते हैं। ध्यान रखना, किसी को बोलना बहुत आसान है, किसी पे लांछन लगाना, किसी के बारे में गलत बोलना, लेकिन मोदी के लिए इस विषय पे उसको कायर बोलना ये गलत है। और फेसबुक पे ये नेताओं के ऊपर कभी तुम जूतों की माला डाल के फोटो कर रहे हो, ये कौन सा तुम्हारे माँ बाप ने ये संस्कार, तुम्हारा क्या खाया मोदी ने, क्या खाया? ठीक है, सरकार उनकी है, उनको अपनी पॉलिसी सही करनी चाहिए, नीतियां सही करनी चाहिए, आई एग्रीड। और इससे पहले जो थे, पहले लोगों ने जो गड्ढे खोद रखे थे, उन गड्ढों को भरने का प्रयास मोदी कर रहा है, और कुछ हद तक वो गड्ढे भर भी दिए। टाइम लगता है, लेकिन तुम जैसे लोग, गद्दार लोग, चलो मोदी को एक तरफ रखो, तुम तो अपनी सेना के साथ भी खड़े नहीं हो, तुम तो अपनी सेना के साथ भी खड़े नहीं हो, गद्दारों। फिर तुम मोदी को कायर कैसे बोल रहे? बताइए मुझे, आप बताइए ना, जवाब दीजिए। है कोई जवाब? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, नहीं होगा तुम्हारे पास जवाब, तुम जवाब दे नहीं सकते। जो आदमी दिन रात काम करता है, 24 घंटे काम करता है, ट्रंप देखो मोदी के साथ खड़ा है खटक से, पूरे कहां के इजराइल, सब लोग मोदी के साथ खड़े। मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो हर मुसीबत में लोगों का साथ देता है, मोदी। हाँ, कुछ चीजें हमारे देश के अंदर जो चीजें कुछ गलत है, जैसे बलात्कारियों को बहुत दिनों तक जेल के अंदर खाना खिलाना, सीधा 1 महीने के अंदर सीधा फांसी, जो क्योंकि बलात्कार केस बहुत ज्यादा हमारे अलग अलग राज्यों में बढ़ रहा है, बलात्कारी या लड़कियों के साथ में बहुत दुष्कर्म हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। इन चीजों पे थोड़ा और करड़ा कानून आना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। चाहे वो बीजेपी का नेता बलात्कारी हो तो उसको भी फांसी दो तुरंत, कांग्रेस का तो तुरंत फांसी, मुलायम सिंह की पार्टी का तो सीधा, लालू प्रसाद का सीधा, नीतीश कुमार का, जो भी है, राबड़ी देवी, जो भी आदमी बलात्कारी पाया जाता है, सीधा फांसी देने का, चाहे किसी भी पार्टी को। इसमें नो भाईबंदी, तब ये देश तरक्की करता है। ऐसा नहीं पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो कुछ चीजें अभी भी सुधार करने की जरूरत है। सुधार करने वाली चीजों पे अपने विचार रखना हर एक भारतीय आदमी का, भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है। हमेशा ध्यान रखिए, और बोलना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। लेकिन कहीं पे जब लोग देशद्रोही लोगों का साथ दे रहे हैं, देशद्रोही लोगों का साथ दे रहे हैं, तो हम एक अच्छे व्यक्ति का साथ नहीं देंगे क्या, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है भ्रष्टाचार का, ना बच्चे है, ना कोई है, किसी से कोई घोटाला नहीं, कोई किसी से कोई बेईमानी नहीं है, अपने काम कर रहे हैं 24 घंटे। कभी आज तक तुमने किसी प्रधानमंत्री को देखा हमेशा अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति बिल्कुल सचेत, माथे पे बिल्कुल तिलक एकदम ऐसा कभी देखा इससे पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा? आप मुझे बताइए। लेकिन हमारे देश में गद्दार हैं लोग, इतने गद्दार लोग हैं, और ये गद्दारों को सबसे पहले अपने देश के अंदर जो गद्दार है इनका सफाया करना चाहिए। जो गद्दार बैठे हुए हैं, इन रोहिंग्या जो 6 करोड़ से 12 करोड़ होने वाले हैं, इन सबको हटाया जाए, क्योंकि ये लोग आने वाले समय में हमारे लिए बहुत घातक होंगे।
और आप इनका एक विशेष समुदाय का तमका इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि आप लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। बेवकूफों, इस चीज पे बात करो। पार्टी को रखिए एक साइड। पार्टी, या मैं कोई पार्टी के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं एक व्यक्ति मोदी जी के पर्सनल उस पर बात करने को आया। मैं इस विषय पे मैं उनकी सपोर्ट करता हूं। वो कायर नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपना घर छोड़ा, अपने देश के लिए हर पल खड़ा है, रात दिन अपनी सेना के साथ खड़ा है, हर जगह अपनी सेना के साथ खड़ा है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री है तो बता देना मुझे भैया, माफी चाहूंगा अगर किसको बुरा लगे, लेकिन इस विषय पे भी हमें अपनी बात रखनी चाहिए। उन गद्दारों को देश से निकाल दो। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो गद्दार बैठे हुए हैं, जो गद्दार चाहे किसी भी धर्म के हों, उन गद्दारों को, देशद्रोहियों को अपने देश से सफाया करो। सबसे पहले जो चावल के अंदर जो कंकड़ है, उन कंकड़ों को निकाल के चावल को साफ सुथरा रखो अपने देश को। और रोहिंग्या लोगों को, जिन लोगों को तुमने झूठे फर्जी कागज देके उनको वोटिंग लिस्ट में डाला हुआ है, इनको सबको सफाया करो, क्योंकि ये 6 करोड़ लोगों को आप खाना खिला रहे हो। इन 6 करोड़ जो रोहिंग्या, जो निर्दयी, जो निर्मम हत्या करते हैं लोगों की, जिनको दया नहीं है, कुछ नहीं है, जो ज्यादातर म्यांमार से बांग्लादेश, बांग्लादेश से नेपाल, नेपाल से इधर घुसे हैं, सबसे पहले वो ध्यान करो। क्योंकि जो ये बाहर के जो 6-7 करोड़ लोग हमारे देश में है, ये आप लोगों का हक खा गए। जो असली भारतीय लोग हैं, जो असली भारतीय लोगों का हक ये बाहर से आए हुए रोहिंग्या भी खा गए। बहुत सारी चीजें। एनीवे दोस्तों, जय हिंद। अपना ख्याल रखें और अपनी आर्मी को सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। मैं उन गद्दारों को कहना चाहता हूं जो गद्दार बेवजह किसी को भी गलत बोल रहे हैं, जो देश के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं, ध्यान रखिए। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारा भी परिवार होगा, इसलिए अपनी आर्मी को साथ दे, अच्छे लोगों का साथ दे। पॉलिटिक्स करें, राजनीति करें, वो हमारे देश का राजनीति का अलग हिस्सा है, लेकिन मोदी को गलत बोलना, उसको गालियां देना, उसकी पत्नी के लिए, उनके लिए, ये गलत है। आपको हक नहीं है किसी के लिए बोलने के लिए। आप ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।